रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली के भक्त थे और माँ काली उनको प्राप्य थी जी, है ना, अपने ही पूरे स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में उनको प्राप्य थी। कहते हैं वो भगवती को अपने हाथ से प्रसाद खिलाते थे और भगवती खाती थी, ग्रहण करती थी। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस के लिए कुछ प्राप्त करना विशेष था क्या? नहीं, है ना। तो देखिए अभी जहां तक महाकाली उनके साथ थी वो केवल स्वामी रामकृष्ण थे, अभी वो परमहंस नहीं हुए थे। परमहंस जानते हैं कैसे हुए, किसने किया? एक दिन उन्हें काली ने ही ये आग्रह किया कि भाई तेरा फला फला जगह जा, वहां पे गुरु मिलेगा। तो बोला अच्छा माँ मेरा भी गुरु है कोई, मुझे गुरु की क्या जरूरत है जब तुम ही आ गई हो। बोले नहीं नहीं नहीं, फला जगह जगह जाओ, वहां फला नाम का, तोतापुरी नाम का तुम्हारा गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो गए, माँ की आज्ञा थी, ढूंढते ढूंढते तोतापुरी जी के पास जा पहुंचे। तोतापुरी ने कहा आओ बैठो, सब कुछ उनका हाल जाना और बोला कि अच्छा एक काम करना रामकृष्ण, इस बार जब काली आए तेरे सामने बैठे तो पीछे एक तलवार लेके बैठा रहना। बोला फिर क्या करूं? बोला जैसे ही वो प्रकट हो तलवार लेना और चीर देना बीच में से। बोले ना ना ये नहीं कर सकता मैं, वो माँ है, माँ को चीर दूं, जिसके लिए मैंने इतनी साधनाएं तपस्याएं करी, माँ को कैसे चीर दूं? तो बोला देख गुरु कौन? बोला आप चीर देना, आज्ञा है। स्वामी रामकृष्ण जी गए और वैसा ही किया, चूंकि गुरु आज्ञा थी। महाकाली प्रकट हुई, तलवार लेके बैठे थे और आओ दिखाना ताओ, चीर दिया बीच में से। तो ये निर्बीज समाधि है जिस काली में वो इतने पागल हो गए थे। यानी वो काली भी तो एक बीज था, वो बीज उनके विरोध था, वो बीज उनका मतलब बाधा थी कि वो निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंच जाए। स्वयं देवता ही बाधा हो गया समाधि में, जिसको तुम प्राप्त करने चले थे, एक दिन वही तुम्हारा आगे की यात्रा में, मोक्ष की यात्रा में वही बाधा बन जाता है। तो जब तक वो काली 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 में खुश थे और गुरु ने बताया कि अरे इस काली से भी आगे एक स्टेज है जो तूने अभी प्राप्त नहीं की, जो अभी तक अप्राप्य है, उसकी प्राप्ति के लिए तेरा जन्म हुआ है। और जिस दिन उन्होंने काली यानी उस बीज को ही जब समाप्त कर दिया तो सबीज से निर्बीज समाधि की उत्पत्ति हुई और श्री रामकृष्ण यहाँ से बने स्वामी रामकृष्ण परमहंस।